नमस्कार। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर एक बार फिर शिक्षक रोड पर आ गए हैं। आपको बता दें कि अलीगढ़ में अपनी 23 सूत्री मांगों को लेकर शिक्षक सड़क पर उतर गए। शिक्षकों के द्वारा पूर्व एमएलसी जगवीर किशोर जैन के नेतृत्व में बाइक रैली निकाली गई है और सीएम योगी आदित्यनाथ को 23 सूत्रीय मांग पत्र भेजा गया है, जिसमें कहा गया है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो और बड़ा प्रदर्शन करेंगे और उपचुनाव में भी अपनी ताकत का एहसास करा देंगे। एबीपी न्यूज के अनुसार शिक्षकों ने कहा है कि जिस तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोला था, ठीक उसी की तर्ज पर उपचुनाव में भी शिक्षक मौजूदा सरकार के विरोध में खड़े नजर आएंगे। फिलहाल एक मांग पत्र शिक्षकों के द्वारा पूर्व एमएलसी जगवीर किशोर जैन के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के नाम भेजा गया है, जिसके बाद उनके द्वारा अगली कड़ी में लखनऊ कूच का आयोजन किया जाएगा। शिक्षकों ने आरोप लगाया है कि वे लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन मौजूदा सरकार में उनकी कोई भी सुनवाई नहीं की जा रही है। वहीं जगवीर किशोर जैन ने कहा है कि मौजूदा सरकार शिक्षकों के विरोध में खड़ी हुई है, जबकि सपा शासनकाल में शिक्षकों का पूरा सम्मान किया जाता था। अब इसका खामियाजा मौजूदा सरकार को भुगतना पड़ेगा। अभी तो यह सांकेतिक धरना प्रदर्शन है, जरूरत पड़ने पर इसे और बड़ा किया जाएगा। यह बाइक रैली उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर बुलाई गई थी, जिसमें माध्यमिक शिक्षकों एवं प्राथमिक शिक्षकों ने स्कूटर मोटरसाइकिल पर मार्च निकालकर 23 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा है। यह रैली अलीगढ़ के रामलीला ग्राउंड से बस स्टैंड कटपुला होते हुए कलेक्ट्रेट तक निकाली गई थी। शिक्षकों की मांग है कि पुरानी पेंशन बहाल की जाए, निःशुल्क चिकित्सा दी जाए, वित्त विहीन शिक्षकों को समान कार्य के लिए समान वेतनमान दिया जाए, 8वां वेतन आयोग गठन करके केंद्रीय कर्मचारियों के समान वेतन दिया जाए। आपको याद दिला दें कि अगस्त 2023 में भी अलीगढ़ में पुरानी पेंशन व्यवस्था की मांग को लेकर सरकारी शिक्षकों ने भाजपा सांसद सतीश गौतम के कार्यालय का घेराव किया था। इस दौरान उन्होंने पुरानी पेंशन बहाली और निजीकरण को खत्म किए जाने की मांग की थी। अटेवा पेंशन बचाओ मंच के जिला अध्यक्ष ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में 15 लाख और देश भर में करीब 1 करोड़ शिक्षक को मिलने वाली सामाजिक सुरक्षा पुरानी पेंशन व्यवस्था को समाप्त कर शोषणकारी एनपीएस लागू की गई है, जो शिक्षकों के हित में नहीं है, ना ही सरकारी कर्मचारियों के हित में है। प्रभात खबर की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कहा था कि एनपीएस के दुष्परिणाम आने लगे हैं। एनपीएस के तहत सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों, कर्मचारियों और अधिकारियों को किसी को 1200, 1800 और 4000 तक की धनराशि पेंशन के रूप में प्राप्त हो रही है, जिससे उन्हें अपना जीवन यापन करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इतने कम पैसे में वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल कैसे रखें, परिवार की जिम्मेदारियों को कैसे निभाएं, जबकि जीवन का अपना अमूल्य समय देश और सरकार को समर्पित किया है। इस दौरान शिक्षकों ने सांसद सतीश गौतम के कार्यालय का घेराव कर नारेबाजी भी की थी। उस दौरान जिला अध्यक्ष रामध्यान यादव ने कहा था कि जिस तरह से सांसद विधायकों को पुरानी पेंशन दी जाती है, उसी तरीके से हर शिक्षक और सरकारी कर्मचारियों की पेंशन लागू की जाए, जिससे उनका भविष्य अंधकार में जाने से बचाया जा सके। देश में समान नागरिकता संहिता की बात की जाए, उसी तरह से पुरानी पेंशन को भी लागू होना चाहिए। हालांकि इस मौके पर भाजपा सांसद ने भरोसा दिया था कि आपकी बात संसद में उठाएंगे और प्रधानमंत्री के समक्ष रखेंगे। जिला अध्यक्ष ने कहा था कि अगर इस देश में पुरानी पेंशन व्यवस्था नहीं लागू होती है तो एक ही मुद्दा चलेगा, वोट फॉर ओपीएस, और जो पुरानी पेंशन की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। और बीजेपी सरकार पुरानी पेंशन योजना को लागू नहीं करती तो हम सब मिलकर राहुल गांधी
गांधी का साथ देंगे, क्योंकि राहुल गांधी ने पुरानी पेंशन की बात हर मंच से उठाई है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, पंजाब में पुरानी पेंशन बहाल हो चुकी है, इसलिए राहुल गांधी की बात पर विश्वास करेंगे। इस मामले में सांसद सतीश गौतम ने कहा था कि भाजपा आर्मी वालों की 1 रैंक 1 पेंशन को दिया है, वहीं पुरानी पेंशन को संज्ञान में भी लिया जाएगा। भारत में हर इंसान को अपनी बात रखने का अधिकार है। 2024 से पहले पेंशन योजना लागू होने के सवाल पर उन्होंने कहा था कि जो जनता की आवाज है, उस आवाज को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को अवगत कराएंगे, उन तक पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा था कि मुझे मौका मिलेगा तो पुरानी पेंशन मामले को संसद में उठाएंगे, लेकिन इस समय कांग्रेस और विपक्ष द्वारा संसद का सत्र नहीं चलने दिया जा रहा है, जो कि किसानों, गरीबों के टैक्स से देश चलता है। लेकिन कांग्रेस और उनके गठबंधन द्वारा हमेशा लोकसभा का विरोध कर संसद नहीं चलने दिया जा रहा है, ऐसा उन्होंने कहकर के बात को टाला था। सालों बीतने के बाद भी पुरानी पेंशन बहाली पर अब तक बात नहीं बनी है। हां, शिक्षकों ने कहा था ओपीएस का समर्थन जो करेगा, संगठन उसी का समर्थन करेगा, और उसका परिणाम भी बीते चुनाव में देखने को मिला है। आपको बता दें कि बीते चुनाव में बीजेपी को पुरानी पेंशन निजीकरण और 8वें वेतन आयोग की मांग की अनदेखी करने का खामियाजा भुगतना पड़ा है। कर्मचारियों और उनके परिजनों की नाराजगी ही थी कि 45 सीटों पर बैलेट पेपर परिणाम में बीजेपी को शिकस्त मिली थी। समय रहते अगर बीजेपी अपने सम्मान को बचाने की जद्दोजहद करती है तो सर्वप्रथम अर्धसैनिक बलों, शिक्षकों व सरकारी कर्मचारियों के हितों का ध्यान देना होगा, तभी परिणाम बीजेपी को अनुकूल दिखेंगे। अन्यथा पूर्व की भांति आगामी विधानसभा चुनाव में एक बार फिर बीजेपी को मुंह की खानी पड़ेगी। हाल ही में 8वें वेतन आयोग की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश के धरोहरा लोकसभा से समाजवादी पार्टी के सांसद आनंद भदौरिया ने सदन में मांग रखी थी। यही नहीं, उन्होंने सदन के बाद प्रधानमंत्री को संबोधित पत्र को भी पीएमओ में देकर प्रधानमंत्री 8वें वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया शुरू कराने की भी मांग रखी है। 7वें वेतन आयोग को लागू हुए काफी समय हो गया है और बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए सरकार अर्धसैनिक बलों समेत शिक्षकों व कर्मचारियों के 8वें वेतन आयोग का गठन कर उन्हें राहत दे, क्योंकि कर्मचारियों द्वारा ही सरकारी योजनाओं को आम जनमानस तक पहुंचाया जाता है। सरकारी शिक्षक व कर्मचारी सरकार का महत्वपूर्ण अंग होते हैं, इसलिए सरकार शीघ्र वेतन आयोग का गठन करे जो आवश्यक है। फिलहाल अलीगढ़ में एक बार फिर शिक्षकों ने पुरानी पेंशन बहाली को लेकर बिगुल फूंक दिया है। कहा है कि सरकार बात माने, अन्यथा हम लखनऊ कूच करेंगे, और इसका खामियाजा सरकार को उपचुनाव में एक बार फिर भुगतना पड़ेगा। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर प्रदेश भर में लगातार धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। अब शिक्षकों, कर्मचारियों की मांग पर सरकार क्या कदम उठाती है, यह देखना होगा। अर्धसैनिक बलों, शिक्षकों की इस मांग पर आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर दीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। हम लगातार शिक्षकों, कर्मचारियों और सैलरी वालों की मांगों को लेकर के साथ खड़े रहते हैं। यह वही कर्मचारी हैं जो कोरोना काल जैसे विपरीत परिस्थितियों में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते रहे हैं। हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनके साथ खड़े रहें, उनकी विपरीत परिस्थितियों में खड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।